तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव दिन भर मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं और रात को योगी जी और मोदी जी के पास गुलदस्ता लेकर उनकी शरण में जाते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बुधवार को संभल जिले के चंदौसी में पहुंचे, जहां उनके निशाने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव रहे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव दिन भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है तो वह योगी जी और मोदी जी के पास गुलदस्ता लेकर उनकी शरण में पहुंच जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जेल जाने के डर से अखिलेश यादव हो या शिवपाल या फिर राम गोपाल यादव, सभी लोग रात को योगी जी के पास जाकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हैं कि हमारी जान बचाएं रखिए, सिर्फ दिन में बोलने की छूट दे दीजिए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वह एनडीए में शामिल हुए हैं ताकि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन सके। 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। ओम प्रकाश राजभर ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह लोग मुसलमानों का वोट लेते हैं, लेकिन फायदा अपने लोगों को पहुंचाते हैं। समाजवादी पार्टी पिछड़ों का हक लूटने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर उनका भाजपा से कोई झगड़ा नहीं है। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि पहले 330 सीटें जीती जाएं और मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएं। मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी का मुकाबला कर पाएंगे के सवाल पर उन्होंने कहा कि हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव में इंडिया गठबंधन के लोग आपस में लड़कर मर गए। 3 राज्यों में बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, इसलिए मोदी जी का कहीं भी कोई मुकाबला नहीं है। चुनाव लड़के देख लिया लोगों ने कि 3 राज्य में जीतने के बाद पूरे देश में मैसेज चला गया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई चेहरा टिक नहीं पाएगा। ये मैसेज अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए वो दे दिया। और मज़े की बात आप देखिए कि ये लोग बात करते हैं और एनडीए काम कर रहा है। जिस पीडीए का ये सब नारा दे रहे हैं, आप मध्य प्रदेश उठा के देखिए, सीएम डिप्टी सीएम, आप राजस्थान उठा के देखिए, सीएम और डिप्टी सीएम, यहाँ तो काम हो रहा है। जो सरकार की योजनाएं हैं देश और प्रदेश की, गरीबों के दरवाजे तक पहुँच रही हैं, तो जनता इधर रहेगी कि उधर रहेगी। ये लोग 17 हारे, 22 हारे, 19 हारे, 2400 हारेंगे। ये लोग खाली हारने के लिए पैदा हो गए हैं। ये लोग जनता को धोखा दिए हैं, इस नाते जनता नकार दी है। किसी को बनावे चेहरा, कोई काम आने वाला नहीं। गठबंधन की क्या स्थिति है सर? अब 2024 तैयार है। 2024 एनडीए पूरी तरह 350 सीट जीत करके तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 80 सीट हम लोग जीत करके हम लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने जा रहे हैं 2024। जनता ने तो नकार दिया है 5 राज्यों में। 5 राज्यों में जनता ने नकार दिया। चिल्ला तो रही थी कांग्रेस। उसी कांग्रेस की बात जब 2011 की जनगणना सार्वजनिक करने की बात आई तो लोकसभा के अंदर वो बिल को किसने फाड़ा था? राहुल जी नहीं फाड़ा था ना। जब सत्ता में रहते हैं कहते हैं कि प्रदेश देश में सरकार नहीं थी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस की सरकार थी मिलीजुली केंद्र में ना। फिर इन लोगों ने जातिवाद जनगणना क्यों नहीं कराई? उत्तर प्रदेश में सत्ता में थे अखिलेश जी खुद 5 साल, इन्होंने क्यों नहीं कराया? मायावती जी क्यों नहीं कराई? ये सत्ता में रहते हैं तो इनको दिखाई नहीं देता है। सत्ता से बेदखल होने के बाद इनको सारी चीजें याद आती हैं। जिस दिन विस्तार होगा उस दिन चले जाएंगे। वो तो पहले ही 2 साल पहले ही तय हो गया है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें मांग रही है एसबी सर? जब सीट बटेगा तो हम आपको बता दें कितनी सीट चाहिए। हम लोगों को सीट का झगड़ा नहीं है। हम लोगों का झगड़ा बस सिर्फ इतना है कि माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने का झगड़ा है। सर, संसद में जब विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई की गई है और बाहर निकाल दिया गया, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, संसद चर्चा के लिए जनता वोट दे के भेजी है, तो जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करो। आप एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की चर्चा क्यों नहीं करते हो? आप देश में रोजगार परक शिक्षा कक्षा 4 से लागू कराने के कानून क्यों नहीं बनवाते हो? आप देश में गरीबों के फ्री इलाज की कानून क्यों नहीं बनाते हो? रोहिणी आयोग का गठन हुआ है, 27% आरक्षण को पूरे देश में बांट कर देने के लिए, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते हो? महिलाओं की जो दुखी हैं, महिलाओं को आज पूरे देश की महिलाएं चाहती हैं
कि पूरे देश में शराबबंदी हो, इस पे चर्चा क्यों नहीं करते हो? आज जरूरत है महिलाओं को 33% नौकरियों में रिजर्वेशन देकर इनके भी सिपाही दरोगा सीओ या एसपी बनाने की, इस पे बहस क्यों नहीं करते हैं? ये फिजूल की चर्चा विपक्ष के लोग करते हैं, मुद्दों से ये भाग रहे हैं। सदन चर्चा के लिए बना हुआ है, सदन हंगामा के लिए नहीं है। सर जो बाहर निकल के उनकी नकल उतारी गई थी, क्या कहना चाहते हैं? अब वही लोग कर सकते हैं, अब बहुत लंबे समय तक यही करवे करेंगे इस सब।